हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें ड्रामे में एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नेम मिस्टर पेजन होता है। वही कंपनी के साथ अपने एक डील कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें यान दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के पास और एजेंट के पास बैठा होता है। एजेंट उसे बताने लगता है कि मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट आया है, शैन की जगह पर तुम क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को कर लेते, जिस पर शैन नहीं मान रहा होता, पर फिर भी वो उसे वो फाइल दिखाने लगता है प्रोजेक्ट की। यान जैसे उसको ओपन करके देखता है तो उसे पता लग जाता है कि ये तो वही फाइल है जिसको आन ने बनाया था, क्योंकि आन की जगह पर इसने ही इस प्रपोजल को बनाया था। तो वो कहने लगता है कि जैंग मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मुझे उस आदमी से मिलना है जिसने तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट दिया है। तो वो भी इसकी बात मान लेते हैं और उसको कॉल करके कह रहे होते हैं कि जिसने आपके प्रोजेक्ट के लिए डबिंग करना है वो आपसे पर्सनली मिलना चाहता है। और दूसरी तरफ हमें तियान कंपनी में दिखाई जाती है जो बिल्कुल चुप बैठी होती है। उसको ऐसे देखकर आन उसके पास आती है। तो जैसे ही आकर आन उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो आन के गले लगकर रोने लगती है और सबको इस बारे में बता देती कि किस तरह मिस्टर वांग ने उसको हैरेस किया था। अब ये सुनने के बाद तो वो सभी कहने लगते हैं कि वो कितना घटिया आदमी है, हमें तो उसे सबक सिखाना होगा। तो वो सोचते हैं कि जहाँ पर वो आज क्या हुआ है जिस इवेंट में, हमें वहीं पर जाकर इसकी पोल सबके सामने खोलनी होगी। और जो यंग होता है वो भी यान को उस जगह के बारे में बता देता है, क्योंकि यान ने उससे पूछा था कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। यान उस जगह पे पहले से ही पहुंच जाता है और मिस्टर वांग को एक दूसरी लड़की के साथ देखता है जिन्हें वो अपनी बातों से ब्लैकमेल कर रहा होता है। उस लड़की को वांग से छुड़वाता है और वांग से कहने लगता है कि तुमने उस प्रपोजल को क्यों अपना बनाकर किसी को दे दिया है। तो वो कहते हैं कि क्या इसमें कोई इलीगल काम है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो दिखाओ मुझे। जिस पर यान के पास तो कोई एविडेंस नहीं होता, बल्कि वो जब मिस्टर वांग को मारने लगता है तो मिस्टर वांग उसके पकड़ के हेडफोन्स को तोड़ देता है। इतने में वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं जो मिस्टर वांग को दिखाने लगते हैं उन्हीं पिक्स को जो उन्होंने तियान को भेजी थी, जिसकी वजह से तियान परेशान थी। पर मिस्टर वांग तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये कोई इलीगल काम है या मैंने कुछ गलत किया है। इसी बात पर इनकी बहस स्टार्ट हो जाती है और फिर यान जो उसको एविडेंस दिखा देता है जिसमें इसकी वॉइस होती है जब वो किसी के साथ इस प्रोजेक्ट की डील कर रहा था और ये भी कहा था कि जिसने मुझे प्रोजेक्ट दिया है वो मेरा जानने वाला है, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब इस एविडेंस को दिखाने के बाद वो सब कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारी 3 शर्तें माननी होंगी। पहले उन पिक्स की वजह से तियान से सॉरी करनी होगी और दूसरी हमारी जो लास्ट पेमेंट रह गई थी वो भी वापस करनी होगी और हमारे इस प्रोजेक्ट को भी वापस करना होगा। ये मसला जब इनका सोल्व हो जाता है तो इतने में वहाँ पर मिस लान आ जाती है जिन्होंने इनको इस तरह बहादुरी से मुकाबला करते हुए देख लिया था। तो वो भी आकर आन से कहने लगती कि क्या तुम मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाओगी। तो वो इससे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है, इसके प्रोजेक्ट को भी पसंद कर लेती है। तो वो मिस्टर जुन को बुला लेती है। मिस्टर जुन पहले से ही आन को जानते थे क्योंकि वो पहले आन के बॉयफ्रेंड रह चुका था और इनका ब्रेकअप हो गया था। जबकि जुन ने ही आन को छोड़ा था। आन तो उसकी इतनी मिन्नतें करती रहती कि मुझे नहीं छोड़ो और मुझे छोड़कर अब्रॉड नहीं जाओ, पर जुन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी, बल्कि वहाँ से वापस अब्रॉड चला गया था। अब वो आन को ऐसे दिखा रहा होता है कि जैसे वो उसको जानता भी नहीं है। और जैसे मिस लान वहाँ से जाती है तो वो आन से भी कुछ ठीक से बात करने लगता है। कहने लगता है कि हमने एक दूसरे को काफी टाइम बाद देखा है, जबकि आन की तो उसे देखकर तबीयत ही खराब होने लगती है। ये देखकर यान उसको अपने क्लोज कर लेता है और वहाँ से ले जाता है। उसको हॉस्पिटल में भी जाकर चेक करवाता है, जबकि आन कार में बैठकर अपने टेस्ट वगैरह का वेट कर रही होती है। जैसे ही यान उसके टेस्ट लेकर आता है तो उसमें काफी टेस्ट हो चुके थे और एक प्रेगनेंसी का टेस्ट लिखा हुआ था। अब ये देखते साथ ही आन कहने लगती है कि मैंने क्यों ये टेस्ट करवाना है। तो यान उसे कहने लगता है कि तुमने जिस दिन ड्रिंक कर ली थी उस दिन तुम मेरे घर पर सोई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद तो आन को कुछ बातें याद आने लगती है और वो उससे काफी एम्बैरस होने लगती है और अपना मुंह भी छुपा रही होती है। यहाँ तक के घर पहुँचने के बाद भी वो उससे काफी अवॉइड कर रही होती है। और फिर यान जब उसके पास से चला जाता है तो यान अपने पास के बारे में सोचा होता है जब वो आन को देखकर अभी स्माइली कर रहा था। तो इतने में वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जुन आ जाता है और इधर आन जो पूरी रात यान के साथ पता नहीं क्या क्या ड्रीम देख रही होती है, उससे डरकर उठ भी जाती है और सुबह ऑफिस जाने से पहले भी देख रही होती कि जब यान घर से चला जाएगा तभी वो ऑफिस के लिए निकलेगी। और जैसे ही यान चला जाता है तो वो भी ऑफिस के लिए जाने लगती है। पर जब ऑफिस के लिए जा रही होती है तो उसका आगे से यान लेने के लिए आ जाता है। अब आन तो उसे देखने के बाद कहती है कि मैं तो दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी और उसके साथ नहीं जाती बल्कि दूसरी तरफ जाने लगती। तो ये देखकर यान भी वहाँ से चला जाता है और हमें मैंग दिखाई जाती है जो जिनसे मिलने के लिए आई थी। तो उससे पूछने लगती कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें आन ने नहीं बताया। तो वो कहती है कि हमेशा मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा पर उसने कभी भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहने लगती है कि बस छोटी सी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया, पर अब मैं वापस सिर्फ उसके लिए ही आया हूँ, क्या तुम मेरी उसके साथ पैचअप करवाने में हेल्प करोगी। जिस पर मैंग मान जाती है और आन दिखाई जाती है जो कंपनी में सबको बता रही होती है कि यान ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया। वो तो काफी खुश होकर बता रही होती क्योंकि उससे यान का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बात तो वो अपनी तरफ से बता रही थी, पर इतने में पीछे से यान आ जाता है जो आकर कहने लगती कि मैंने कब मना किया, मैं तो तुम लोगों की कंपनी के साथ काम करूंगा, क्योंकि उसने आन को खुश होते देख लिया था जब उसे प्रोजेक्ट अपना वापस मिला था। अब आन जब घर के लिए वहाँ से बाहर निकलती है तो उसका सामना यान से हो जाता है जो उसे कहता है कि आज घर पर चले। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने घर जाने से पहले कुछ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए जाना है। तो यान भी उसको जाते हुए देखने लगता है, जिसे मुड़ मुड़ कर आन भी देख रही होती है कि कब वो वहाँ से जाएगा और वो अपने घर पर जाएगी। यान तो वहाँ से जा भी नहीं रहा होता। अब ये देखकर आन को शॉपिंग करने के लिए आना पड़ता है और जब वो शॉपिंग कर रही
रही होती है तो यान भी वहाँ पर आ जाता है और वो जैसे ही यान को देखती है तो उससे छुप रही होती है, पर यान ने भी उसे देख लिया था बट उसे ऐसे फील करवा रहा होता है कि उसने तो उसे देखा ही नहीं। इसलिए यान भी अपनी मर्जी से शॉपिंग करने लगती है क्योंकि वो वहाँ से चला गया था, बट फिर भी उनका सामना एक दूसरे से हो जाता है जबकि यान उसका सामना नहीं करना चाहता था। वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, जिस पर वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उसके सामने से ही दो चीजें उठाकर कहता है कि मैं शॉपिंग कर रहा था, क्यों ना हम दोनों घर के लिए साथ में शॉपिंग कर ले। इसलिए जब उसके साथ शॉपिंग करने लगता है तो जो चीज भी आन लेने को कह रही होती है वो उसमें कोई ना कोई रीजन बता के उसे नहीं लेने देता। अब ये देखकर आन कहने लगती है कि बच्चे तुम अपने काम से काम रखो, पर यान भी उसको जाने नहीं देता बल्कि उसका बाजू पकड़कर उसको अपने क्लोज कर लेता है। ये दोनों इतना क्लोज होते हैं तो इतने में वहाँ पर मैंग आ जाती है। मैंग उन दोनों को इतना पास में देखकर आन को वहाँ से ले जाती है। उसे लेकर जाने के बाद कहती है कि क्या तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स हैं? पर देखो, मुझे लगता है कि इससे अच्छा लड़का तो जुन है जो तुम्हें पहले भी काफी प्रोटेक्ट करता था, और मैं तो कहती हूँ कि तुम दोबारा से उसके साथ डेट कर लो। पर आन उसे कह देती कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंग तो उसे काफी मना रही होती क्योंकि वो अब जुन की साइड पर थी। अभी वापस कंपनी आने के बाद मैंग जो यान से बात कर रही होती है देख देख कर आन जेलस फील कर रही होती है, और इधर दूसरी तरफ यिंग जो मैंग को यान के साथ देखकर जेलस फील कर रहा होता है। जैसे उसे पता लगता है कि वो दोनों तो रेस्टोरेंट में खाने के लिए डेट के लिए गए हैं तो वो भी उस जगह का पता पूछ के वहाँ से उनके पीछे चला जाता है। मैंग जो यान के साथ होती है उसे कहने लगती है कि हम एक दूसरे को काम की वजह से जानते हैं तो हमें एक साथ खाना भी खा लेना चाहिए, और उसे कहने लगती है कि तुम अगर आन को लाइक करते हो तो तुम्हें लाइक नहीं उसे करना चाहिए, क्योंकि आन को एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करे, उसका ख्याल रखे। उसको तुम्हारे जैसे एक छोटा बच्चा नहीं चाहिए जो सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमता रहे। और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड जुन वापस आ गया तो उन दोनों का तो आपस में पैचअप हो जाएगा। अब ये सब बातें सुनने के बाद यान कहने लगता है कि तुमने अपनी बात कर ली, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही जाता है तो इतने में वहाँ पर यिंग आ जाता है जो उसके साथ बैठकर खाने लगता है, जबकि वो अपना वॉलेट भी लेकर नहीं आया था। और यहाँ आन दिखाई जाती है जो स्टूडियो में आकर यान का वेट कर रही होती है, पर यान काफी टाइम नहीं आता, और फिर जब आता है तो कहता है कि ट्रैफिक थी इसलिए मैं लेट हो गया। पर वो तो मैंग की बातों को सोच सोच कर लेट हुआ था। आकर डबिंग वगैरह करने के बाद जब जाता है तो घर पर भी वापस नहीं आता। आन उसका बैठकर घर पर वेट कर रही होती है, पर वो तो बाहर एक जगह पर कैंप लगाकर बैठ जाता है। अब आन भी उसका वेट करते करते अपने सब फ्रेंड्स को कॉल करती, पर कोई भी उसके साथ ड्रिंक करने के लिए तैयार नहीं होता। और आन यान को मैसेज करके पूछती कि क्या तुमने खाना खा लिया। यान उसके मैसेज को देखने के बाद उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। आन भी अपने प्रपोजल को बार बार रिव्यू की जा रही थी और भी सर्च करने लगती कि अगर कोई लड़का आपको पहले इतना ही बुला रहा हो और फिर इग्नोर करने लगे तो इसका क्या मतलब होता है, जिस पर उसे पता लगता है कि लड़के का आप में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये देखकर तो आन और भी ज्यादा सैड हो जाती है। अभी दिखाया जाता है कि आन भी कंपनी पहुंच जाती है और यान भी उसे कंपनी में ही मिलता है। यहाँ से वो पूछने लगती है कि तुम पूरी रात घर पर क्यों नहीं आए, तो वो कहने लगता है कि मैं दोस्त के पास था, जिस पर वो उसे पूछता है कि तुम पूरी रात क्या कर रही थी, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना फ्री हूँ जो दोस्तों के घर पर जाए, मैं तो अपना काम कर रही थी। इतने में वहाँ पर महंगा जाती है जो कहने लगती है कि तुमने मुझे कल रात कॉल की थी पर मैं फ्री नहीं थी इसलिए तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए नहीं आ पाई। अब यहाँ पर तो आन का राज खुल चुका था और यान भी उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। और मैंग दिखाई जाती है जो जिनसे बात कर रही होती है कह रही होती है कि मैंने तुम्हारी डेट आन के साथ फिक्स करवा दी है, वो तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाएगी। ये सारी बातें यान भी उसकी सुन लेता है। और जब रात में आन उसको कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, जिस पर यान उसके साथ नहीं जाता बल्कि उसको सिस्टर भी कह देता है। अब आन जो मैंग के पास आई थी पर मैंग की जगह पर वहाँ जुन होता है। जुन आन से बात कर रहा होता है पर आन उससे बात नहीं करना चाह रही होती। जुन उससे सॉरी कह रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम दोबारा मेरे पास आ जाओ, पर आन कहती है कि तुमने अपनी बात कर ली पर मैंने तुम्हारे पास नहीं आना, ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर जुन उसे जाने नहीं देता बल्कि उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में वहाँ पर यान भी पहुँच जाता है जो देखता है कि जुन उसका हाथ नहीं छोड़ रहा, तो इसलिए वो सख्ती से आकर जुन का हाथ यान से छुड़वा देता है और यान को अपने साथ लेकर जाने लगता है। दोनों चलते चलते गलत रास्ते आ जाते हैं तो आन कहने लगती है कि अब मैंने यहाँ से वापस नहीं जाना, जिस पर यान कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तो वो भी वहाँ पीछे का दरवाजा तोड़ के उसे जंगल की तरफ से लेकर जाने लगता है। और रास्ते में अंधेरा होता है तो वो आन को कहता है कि मुझे अपना हाथ दे दो, क्योंकि आन को तो अंधेरे से डर लगता होता है। वो उसको एक जगह पर लेकर पहुंचता है। आन कहती है कि तुम्हें कैसे पता इस जगह के बारे में, तो वो बताता है कि यहाँ पर मैं रिहर्सल करने के लिए आता हूँ, ये काफी अच्छी जगह है। उसको वो रिकॉर्डिंग्स भी सुना रहा होता है जो उसने रिकॉर्ड की थी और कहने लगता है कि अगर जब तुम भी थोड़ा सैड हुआ करो ना तो ये रिकॉर्डिंग सुन लिया करो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। जो चिड़िया वगैरह की आवाजें थी उसकी बातें सुनकर आन कहने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे काफी खुश रहेगी। तो यान भी इस बात से कहने लगता है कि तुम क्यों नहीं किसी के साथ डेट करती, तो वो कहती है कि मैं किसी के साथ डेट इसलिए करना नहीं चाहती क्योंकि पहले भी मैंने प्यार करके देख लिया था, मुझे धोखा ही मिला, तो मैं दोबारा अपना दिल क्यों तोड़ूं। तो यान कहने लगता है कि ऐसी बात है, तो वो कहती है कि हाँ ऐसी बात है, इसी वजह से डेट नहीं कर रही। और फिर वो उसे कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारे पास और भी जो सॉन्ग्स वगैरह है वो भी मुझे सुनाओ। तो वो उसको हेडफोन लगाने लगता है और वो दोनों काफी अच्छा साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबको अपनी अपनी सैलरी मिल चुकी थी, सभी खुश हो रहे थे। इतने में महंग आती है तो आन उसको देखकर कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने ये क्यों कहा कि तुम मिलोगे जबकि मुझे जुन मिला। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम दोनों ने आपस में बात की, जिस पर आन कहने लगती है कि तुम मेरे मसले में ना ही पड़ो तो
तो अच्छा होगा। पर फिर भी मैंग वापस से आके पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ, जिस पर आनो से कहने लगती कि तुम जाकर अपना काम करो, मेरी नजर तुम पर है। अब यह सुनकर मैंग अपना काम करने के लिए भाग जाती है और फिर आन दिखाई जाती है जो ग्रुप चैट देख रही होती है। तो वहाँ पर पता लगता है कि शन ने अपने सब फैंस के साथ एक मीटअप रखा था जिसकी वो टिकट भी दे रहा था। ये सभी दोस्तें सोचने लगते हैं कि हम भी वहाँ पर जाती हैं और इन्हीं बातों बातों में उसकी दोस्तें कहने लगती हैं कि तुम यान को अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती, वो तुमसे इतना भी छोटा नहीं है, 6 इयर्स का गैप ज्यादा गैप नहीं होता। इधर यान दिखाया जाता है जो जियांग के पास था। जियांग उसको दिखाने लगते है कि मेरे फैंस मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। पर यान कहने लगते कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो वो उसे दिखाने लगता है कि मेरे कौन कौन से फैंस आ रहे हैं, जिनमें वो देखते हैं कि उसमें आन भी है। अब ये देखकर तो वो फौरन से मान जाता है। जियांग को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि ये इतनी जल्दी मान गया, क्योंकि वो इसको फेमस बनाना चाहता था इसका फेस दिखाकर लोगों को। और आन दिखाई जाती है जो इसके शो को ही सुनते सुनते सो जाती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।